Good morning to all of you students. Today I am going to teach sixth chapter of political science. Sixth chapter, ठीक ना। अब सिक्स चैप्टर आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज के विषय में। चैप्टर नंबर 5 क्या है, वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ठीक है ना। वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, इसलिए उसको अभी नहीं, उसको बाद में समझा देंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम में थ्योरी वो नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो है सिक्स चैप्टर पढ़ाना है आपको पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। अब आया यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी। इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टी मेन जो आपको टॉपिक रहेंगे वो 5 टॉपिक जो है कवर करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप जानते हो, जैसे जान रहे हो, ऐसे पहले एग्जांपल ऐसे ही सुन लो। तो कि अपने जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टियाँ में जैसे सपा है, बसपा है, अपना दल है, ठीक ना, बहुत सारे हैं, बीजेपी उसमें भी है। तो अब यहाँ कुल मिलाकर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में ये होती क्या हैं। पहले तो ये आपको जानना जरूरी है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, ठीक। ये भी जान लीजिए आप कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन द इलेक्शन एंड मेक गवर्नमेंट। यानी ये इस तरह से, मतलब उसको पहले ऐसे ही समझ लीजिए, केवल एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, उसके बाद फिर तो आपको पता चल ही जाएगा कि अपने से कैसे बनाना पड़ता है, किस तरह से अपने से करें, कैसे बनाएंगे। तो क्या होता है कि अब कैसे लिखेंगे आप, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेन पावर इन द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। ऐसे भी कर सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है। और आपके इसमें भी है भी, वो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजुअल, ये सब लिखा है ही है। अभी है पॉइंट में देखो तो वहाँ लिखा भी है पॉइंट में क्या पॉलिटिकल पार्टी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक ना, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये आपके सामने ही है, ठीक। इस तरह से कर सकते हो। तो हमारा कहने में कि ये जो जो चीज़ें हैं इस पर आप विशेष फोकस करते, जो हम पढ़ा बताते चले इसको देखते चलिए, ठीक ना, तभी आपको कन्फर्म समझ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी में एक विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब दिखाई पड़ने वाली, अर्थात हम उसको देखते हैं, ठीक ना, पॉलिटिकल लीडर के रूप में उसको हम देखते हैं। और जो है डेमोक्रेसी में ये विजिबल इंस्टीट्यूशंस है, ऐसा इनविजिबल नहीं है, विजिबल। हम देखते हैं कि ये पार्टी इतनी संख्या में सीट्स पाई है, ये गवर्नमेंट बना लेगी, ये पार्टी नहीं बना पाएगी, ये इसकी संख्या बहुत कम है, सीट्स पाई हुई बहुत कम, इसके विधायक सांसद हैं, पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन है, विधायक है बहुत कम, नहीं बना सकती। तो हमको वो दिखाई पड़ता है, ठीक ना, विजिबल है, ठीक। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए यहाँ पर जो चीज़ है कि फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ज़्यादातर साधारण नागरिकों के लिए डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। लोग डेमोक्रेसी को, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, साधारण लोग हैं, वो यही समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ही डेमोक्रेसी मान लेते हैं कि यही समझ, उसको समान मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते, पॉलिटिकल पार्टीज को ही सब कुछ मान लेते हैं, यही डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल पार्टीज को ही डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी को तो यही रन कर रहे हैं ना भाई, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो रन कर रही हैं, तो उनका ये गलत समझना गलत नहीं होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यही पॉलिटिकल पार्टीज है। अभी आपको क्वेश्चन में व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यही पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, दे आया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दे ट्राई टू परसुएड पीपल। अब ये लोगों को क्या करते हैं, लोगों को संतुष्ट करने की के लिए कोशिश करते हैं ना, दे ट्राई टू परसुएड पीपल, लोगों को संतुष्ट करना, उनको मनाना है ना। तो ये करने की कोशिश करते हैं, लोगों को संतुष्ट करने की, मनाने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दियर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से वो अपने आप को ये कहती है कि हम कितने दूसरे से कितना बेहतर हैं, इस बात से वो संतुष्ट करना चाहती है लोगों को, जनता को, है ना। ये कोशिश करती है, कौन करती है कोशिश, ये पॉलिटिकल पार्टी जैसा कोशिश करती है। अगला पॉइंट, हाँ, अ
पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट, यहाँ भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट उसमें है, 3 कंपोनेंट। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? 3 है। 3 मतलब कंपोनेंट मतलब पार्ट, 3 कंपोनेंट पर 3 पार्ट है। कौन से? द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। 3 चीज़ें हैं, अर्थात ये 3 चीज़ों के बिना पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी में 3 चीज़ें हैं। कौन? पहला लीडर होता है, बिना लीडर पॉलिटिकल पार्टी कोई होगी नहीं होगी, तो लीडर होगा, द लीडर्स, उसमें लीडर्स होते हैं, ठीक है। द एक्टिव मेंबर्स, उसके एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। एक्टिव मेंबर मतलब वो मेंबर जो पब्लिक को, पीपल को परसुएट करते हैं, उनको अपने पार्टी में इन्वॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, वो सब। तो ये भी एक्टिव मेंबर भी होते हैं उसमें। एंड द फॉलोअर्स, बहुत लीडर्स हो जाएं, बहुत एक्टिव मेंबर्स हो जाएं, अगर फॉलोअर ही न रहे तो पार्टी चल सकती है? फॉलो मतलब उसको वोट देने वाले, और ये नहीं रहेंगे तो चलेगी? कभी नहीं चल सकती है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी, 3 कंपोनेंट, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो ये तीनों, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। मान चले कि लीडर्स हो गए, ठीक ना, लीडर्स रहेंगे उसमें, एक्टिव मेंबर्स अगर नहीं रहेंगे ना तो फॉलोअर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक ना, तो फॉलोअर्स उसमें नहीं रहेंगे, ठीक। अगर मान लो फॉलोअर्स भी किसी पार्टी के हो गए, फॉलोअर्स हो जाएं और मेंबर भी हो जाएं, लीडर न रहे, तब उसको देख रेख कौन करेगा, कौन उसको आगे बढ़ाएगा, उसको लीड कौन करेगा? तो ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिना उसके वो नहीं, बिना उसके वो नहीं, मतलब ये जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। तो ये लीडर आप कंपोनेंट भी जानते रहिए। अगला नंबर है द पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन मतलब वर्क, कार्य उसके। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्य क्या है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ये जैसे आपका कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ना, ठीक है। कंटेस्टिंग इलेक्शन मतलब इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट मतलब वही इलेक्शन लड़ने के लिए ही यूज किया गया है वर्ड। तो कंटेस्टिंग इलेक्शन मतलब इलेक्शन लड़ने का काम होता है पॉलिटिकल पार्टी की, इलेक्शन लड़ती है। पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम को भी पुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं, है ना, ये उनका काम होता है। अगला नंबर मेकिंग लॉज फॉर द कंट्रीज, देश के लिए कानून बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ। रन्स द गवर्नमेंट, सरकार चलाती है, ठीक ना, ये सब तो इजी है। शेप पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन को एक रूप देती है। पब्लिक ओपिनियन को रूप कैसे देती है? अर्थात जनता का क्या राय है, क्या विचार है, कैसे प्रोग्राम, कैसा डेवलपमेंट चाहती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो उसको कहते हैं कि शेप पब्लिक ओपिनियन, अर्थात पब्लिक ओपिनियन को एक रूप देते हैं। शेप मतलब कि एक रूप देना, मतलब उसको एक रूप देती है कि इस समय ये लोग क्या चाहते हैं, तो उस तरह से काम करना। तो ये हो गया उसका, देखिए इतना चीज़ हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक ना, ये देख लीजिए कौन कौन से काम करते हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शन एक हो गया, पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम सेकंड वर्क हो गया, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री थर्ड वर्क हो गया, रन्स द गवर्नमेंट चौथा हो गया, शेप पाँचवा हो गया। 5 इसके यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं, 5 फंक्शंस यहाँ दिए गए हैं। अगला पॉइंट इसमें मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आज की मॉडर्न बताइए बिना पॉलिटिकल पार्टीज की ये डेमोक्रेसी चल पाएगी? भाई पॉलिटिकल पार्टियाँ ही तो डेमोक्रेसी को चला रही हैं। अब डेमोक्रेसी तो आप व्हाट इज डेमोक्रेसी, यू हैव स्टडीड अबाउट डेमोक्रेसी इन क्लास 9th में तो आप पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पर देखिए बिना पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। इन केस there are no political parties, every candidate in the election will be independent and no leader will be able to make any promise to the people about any major policy change। अब यहाँ देखिए इन केस देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, अगर मान लो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो हर कैंडिडेट एकदम इंडिपेंडेंट रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो जो कैंडिडेट होगा वो अपने हिसाब से खड़ा हुआ रहेगा, कोई ग्रुप ही नहीं है, अपने अपने हिसाब से इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। एंड नो लीडर विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस, और कोई लीडर कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। जब कोई लीडर ही नहीं है ग्रुप में, पॉलिटिकल पार्टीज में, तो कहाँ से हो पाएगा? एक लीडर होना चाहिए जो सेंट्रल होता है, एक सबका, एक समूह का एक बड़ा लीडर होता है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या होगा? सब इंडिपेंडेंट होंगे,
कोई प्रॉमिस नहीं मिल पाएगा टू द पीपल, जनता को, ठीक है, टू द पीपल मतलब जनता को कोई प्रॉमिस नहीं अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज, किसी भी मुख्य मेजर मतलब यहाँ पर हो कि मुख्य बड़ा जो पॉलिसी चेंज है उसके विषय में कोई किसी प्रकार का जनता को जो है प्रॉमिस नहीं मिल पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई एक आदमी थोड़ी कुछ कर सकता, अकेले अकेले कैंडिडेट खड़े हुए हैं आजकल हैं भी जो कि विदाउट पार्टी होते हैं, ठीक ना, तो वो भी खड़े होते हैं लेकिन वो जाकर लास्ट में किसी पार्टी में ही मिल जाते हैं, है कि नहीं, ये चीज़ होता है। और दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस। दे किसके लिए आया यहाँ पर, दे आया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो यहाँ क्या होता है, दे एक्ट एज अ लिंक, ये एक लिंक मतलब संबंध का काम करते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस, ये गवर्नमेंट एंड द मासेस। मासेस मीन्स हियर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग, मतलब जनता, उसको मासेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट, जनता और सरकार के बीच में यही पार्टियाँ क्या करती हैं, लिंक जो है का कार्य करती हैं, ठीक ना, एक संबंध का कार्य करती हैं, ये चीज़ होता है। अभी इसी में देखिए, अब पार्टी में ही तो अपोजिशन पार्टी भी होती है, ठीक है, पार्टी में ही तो ये अपोजिशन का भी कार्य करती है। यही पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, एक काम और, आप जो 5वां नंबर हमने बताया था, यहाँ 5 ही बताया था, उसमें एक काम और जोड़ सकते हो, दे एक्ट एज एन अपोजिशन पार्टी। ये पार्टियाँ अपोजिशन का भी काम करती है, जो जीत करके सरकार बना ली वो तो हो गया, ठीक है, तो और जो नहीं बना। अब यहाँ देखिए रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी आप जानते हो क्या चीज़ होता है, जैसे रूलिंग पार्टी को मान लो पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी, या कुछ इसमें नहीं दिया है, ये टॉपिक इसमें नहीं दिया है, कुछ हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसमें जो टॉपिक दिया गया है, जो दिए गए हैं पॉइंट, उसमें नहीं दिया गया तो आप घबराएंगे कि ये कहाँ से बता रहे हैं सर, इसमें दिए नहीं है, तो हम अपने से इसको बता दे रहे हैं, इसको ध्यान दिए रहिए, ठीक है। जैसे अभी रूलिंग पार्टीज होती हैं, ये क्या होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट, मतलब द पॉलिटिकल पार्टीज या अ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे से बनाओ कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जैसे द पॉलिटिकल पार्टीज, भाई कई पार्टियां मिल करके आप कोलिशन बना करके तब सरकार चलाती है, तो द पॉलिटिकल पार्टीज भी लिख सकते हो आप, और अ पॉलिटिकल पार्टी लिख सकते हो। अ पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ रूलिंग पार्टी, ठीक ना। उसको रूलिंग पार्टी, ये बहुत ईजी है कि पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी उसी को कहते हैं, जैसे भी सेंट्रल में बीजेपी है, रूलिंग पार्टी है, स्टेट में बीजेपी है, रूलिंग पार्टी है ना, तो इसको ही हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। इसके पहले कौन सी रूलिंग पार्टी, कांग्रेस थी, तो वो सेंटर में, तो वो रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी इसको कहते हैं। ऐसे प्रकार से पूरे देश के लिए होता है, ऐसे ही सब बहुत सारे स्टेट्स के लिए होता है अलग अलग, है ना, ये चीज़ है। तो ये रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार आप देखिए रूलिंग पार्टी के हिसाब से आपको बन जाएगा, जैसे कि व्हाट इज द अपोजिशन पार्टी डू। अब देखिए अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, अपोजिशन पार्टी इनका क्या काम होता है, अपोजिशन पार्टी का ये भी जानना आपको जरूरी है कि अपोजिशन पार्टी क्या होती हैं, ठीक ना। अपोजिशन में क्या होता है, अपोजिशन में देखिए, अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी, विरुद्ध पार्टी हो, तो जो विपक्ष की पार्टी जिसको कहते हैं, है ना, वो विपक्ष की पार्टी होती है। जैसे मान चलिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई इलेक्शन में, उसको क्या कर दिया, वो जो है रूलिंग पार्टी बन गई, लेकिन जो सेकंड पोल किया, सेकंड नंबर पर है, वो अपोजिशन पार्टी अर्थात विपक्षी पार्टी का वो जो है रोल प्ले करेगी, है ना। तो यहाँ देखिए अब इसमें कि ये क्या होता है, अपोजिशन पार्टीज क्या होती हैं कि दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस, ठीक है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी टू द पार्टीज इन पावर। अब यहाँ देखिए कहने मतलब दोज पार्टीज दैट लूज द इन द इलेक्शन, जो इलेक्शन में हार जाती हैं, अर्थात तो सरकार नहीं बना, हार मतलब कि पूरा हर सीट नहीं हार जाती हैं, सेकंड पोल सेकंड स्थान होता है उनका, लेकिन सरकार बनाने तो नहीं बना पाती, तो हार नहीं समझिए कि इस बार सरकार, जैसे बीजेपी है, मान लो अगली बार कांग्रेस आ गई, ये नहीं है कि ये होगा कि बीजेपी हार गई, सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसा नहीं कि हार गई मतलब हर जगह हार गई, पूरा एक सीटें नहीं पाई, सीट मिलता है लेकिन सरकार बनाने में तो वो लूज हो जाती है, नहीं बना पाती है। तो दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, ठीक ना, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, ठीक ना, अपोजिशन पार्टी टू द पार्टीज इन पावर, यानी किसके प्रति, जो पार्टी पावर में होती है उसके विरुद्ध क्या करती हैं ये
अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। और ये करती क्या है, इनका काम ले लीजिए, क्या क्या करती हैं कि दे कीप अ क्लोज आई ऑन द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी पे ये पैनी नज़र रखती हैं। दे क्लोज आई ऑन द, ठीक है ना, दे कीप अ क्लोज आई ऑन द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी पर ये बहुत ही पैनी नज़र रखती हैं, ठीक है ना। ये देखती हैं गलत तो नहीं कर रहा है कुछ, ये अपोजिशन पार्टी देखती है। अगला नंबर ये क्या, इनका क्या काम है, दे क्रिटिसाइज द रॉन्ग स्टेप्स टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, दे क्रिटिसाइज, यही जो अपोजिशन पार्टी है, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक ना, बुराई करना, किसका, द रॉन्ग स्टेप्स टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी द्वारा गलत कदम उठाए जाने की ये क्रिटिसाइज करती हैं, उसकी आलोचना करती हैं। अगर गलत कदम कोई उठा लिया, रूलिंग पार्टी मान कोई गलत कदम उठा लेती है तो उसको ये क्रिटिसाइज कर देती हैं अपोजिशन पार्टियाँ, ठीक है। और क्या करती हैं, दे इंश्योर, ये निश्चित कर, ये अपोजिशन पार्टी निश्चित करती है दैट कि द रूलिंग पार्टी डज नॉट मिसयूज इट्स पावर, ये भी निश्चित करती हैं कि ये रूलिंग पार्टियां जो है अपने अधिकार को मिसयूज नहीं कर सकती, अर्थात अधिकार को दुरुपयोग नहीं कर सकती हैं, है ना, ये चीज़ होता है। और ये क्या करती हैं, जो करती हैं, दे हाईलाइट सम इशूज एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू फुलफिल दियर डिमांड्स, और देखिए यही जो है ना हाईलाइट करती हैं कुछ इशूज, कुछ मुद्दे हाईलाइट कर दे, ये अपोजिशन पार्टी जो है कुछ मुद्दे क्या करती हैं, हाईलाइट कर देती हैं। एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू फुलफिल दियर डिमांड्स, और गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसको प्रेशराइज करती है, प्रेशर डालती है टू फुलफिल दियर डिमांड्स, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए रूलिंग पार्टी को प्रेशराइज भी कर देती हैं, ये कौन, अपोजिशन पार्टियाँ। और क्या करती हैं, दे इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और ये भी निश्चित कर देती हैं कि पावर जो है एक हाथ में नहीं होता है, ठीक ना, ये भी निर्धारित होता है, पावर एक हाथ में है कि एक ही हाथ में पावर रहेगा हमेशा, ये भी निर्धारित, भाई आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल बीजेपी की आएगी, फिर किसी की आएगी, ऐसे बदलता रहता है, ये भी निर्धारित होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि नहीं। तो ठीक है, अभी बता दिया, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।